विकास बोखल माइक पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम साहब, बहुत अच्छी निजामत आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं। कुछ लोग हमको देख के हंसने लगे हैं, इसे हमें पूरा विश्वास हो गया है मंच पर हम अकेले बोखल नहीं हैं। हमारी बिरादरी के बहुत से लोग हमको सुनने के लिए बैठे हैं। मंच पर उपस्थिति है माननीय मंत्री जी की, आदरणीय कुमार विश्वास जी, हमारे मंच किसान मुनव्वर राना साहब, आदरणीय प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, और जितने भी रचनाकार हैं सब बहुत अच्छे रचनाकार हैं। मैं अकेला बौखल हूँ। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग लगाना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारे खुदा इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदेशित कर दीजिए। ज़्यादा देर तक मैं आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल 2020 में अपना काम। ये पपलू भाई आए, वो कह रहे थे कौन बुजुर्ग आसाराम हो जाए, तो अगर आपका मन हो तो दो पंक्तियां हम इन्हीं से शुरू कर दें जी। ये पपलू हमें कैसे लग रहे हैं, वो बिल्कुल झुआ भर की बात अगर पौआ भर में हो जाए जी, तो जो लोग तालियां नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मारे आराम से, आनंद ले। सुनिएगा, बिल्कुल दो पंक्तियां सुनिएगा। पढ़ो विकास, पढ़ो। कि तुम्हारे इश्क का रोग लगा है नहीं, ताली बजती है यहाँ। कि तुम्हारे इश्क का रोग लगा है, क्या? मिल ले जाए हकीम से। पहले नहीं, पहले पूरा सुनो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। कुछ लोग गत्ते पे पेमेंट कर देते। कि तुम्हारे इश्क का रोग लगा है, मिल ले जाए हकीम से, और तुम्हारी सब आदत मिलती है बाबा राम रही। अरे वाह 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 भाई, क्या कहना विकास, वाह 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 वाह। बड़े मन से बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चार चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। ये हरे ग्रीन ड्रेस में जो लोग बैठे इनका बड़ा जिक्र हुआ। अच्छा, सबसे ज्यादा मुशायरे कवि सम्मेलन में यही दाद दे रहे हैं। इनको देख के लग रहा है ये हमारे क्षेत्र के गन्ना के किसान हैं और सरकार से पेमेंट बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। और ये चार चार मिसरे पढ़ता हूँ आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ, जहां जहां मजा आ जाए हमको भी मजा आना चाहिए। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। वाह वाह वाह। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जींस टॉप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल मार डालेगी। बूढ़ी बूढ़ी दादी जींस टॉप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल मार डालेगी। और दो दो सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार। वाह वाह वाह। बड़े मन के साथ, बड़े आनंद के साथ नीति पे तमाम बातें हुई, तमाम टिप्पणियां हुई। मैं चार पंक्तियां, पड़ोस में अयोध्या है वहीं से चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। एक बार एक छोटा सा भक्त अयोध्या राम मंदिर गया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु प्रकट हुए, कहा बच्चा वरदान मांगो। शिष्य ने कहा प्रभु हमको नेता बना दीजिए। अगर बिना दल का नाम लिए, किसी का नाम लिए चार पंक्तियां हो गई हो तो जोरदार समर्थन करना, आनंद। कि एक भक्त बोला प्रभु हमको बना दो नेता, एहसान आपका मैं कभी ना भुलाऊंगा। क्या कहना, वाह। कि एक भक्त बोला प्रभु हमको बना दो नेता, एहसान आपका मैं कभी ना भुलाऊंगा। और सोने का मंदिर समूचा दिव्य भव्य खूब, नेता होते ही मैं आके खुद बनवाऊंगा। कि बोले श्री राम भक्तराज मुझे माफ करो, भूल के मैं किसी को भी नेता ना बनाऊंगा। और नेता ही बनाया था तो तंबू के तले रहा हूं, अब की बनाया तो तंबू भी नहीं पा। वाह। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, बिल्कुल 10-5 मिनट में अपना काम करूंगा। 60 का जमाना है, बहुत जल्दी में निपटाऊंगा। हम जब घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो? हमने कहा बाराबंकी। हमने कहा तुमको हमको जान कहा? तो उसने कहा कि जानवर कहने में लंबा हो जाता। तो हमने भी कहा कि रानी बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसने कहा आपने हमको रानी कहा, हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। तो एक बार तालियां बजा दो। बिल्कुल बहुत कम समय में अपना काम करूंगा। चार पंक्तियां सुनिएगा, थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा।
सुनिएगा, 4 पंक्ति जी आनंद भाई। लीजिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। वाह कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। वाह 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 भाई क्या बात है विकास। इधर वाले ऐसा खामोशी से लगा है नरेगा के मजदूर बैठे, आप भी तालियां बजा सकते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं बड़ी मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं, तो इसी मस्ती के साथ सुनिएगा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। क्या कहना? किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। बहुत अच्छा, वाह वाह। चौथे पंक्ति पे आपका मन मांगता हूं, सुनिएगा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। वाह 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 वाह। ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाया। 4 मिसरे और सुनिएगा, नौजवान साथी सुने कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ। पढ़ लिख गए हो गुड्डू भाई, पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ। ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ। वाह वाह वाह। पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ। और डिग्री तमाम लाद के घूमो, फिजूल मत बेचो पकौड़े, अपना कारोबार चलाओ। वाह वाह वाह। कि डिग्री तमाम लाद के घूमो, फिजूल मत बेचो पकौड़े। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, तो 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत? क्या कहना? मंदिर और गाय पकड़ लो, सरकार बनाओ। वाह वाह वाह। तालियां जोरदार आनी चाहिए जहां अच्छी पंक्तियां हो जाए। कि तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर और गाय पकड़ लो, सरकार बनाओ। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें गजेंद्र भाई कर रहे थे। एक दिन हम गजेंद्र भाई के घर गए, इनके घर पे कुत्ता पला। हमने कहा गजेंद्र भाई कुत्ता पाले हो? बोले नहीं। तो बौखल भाई ध्यान से देखो, ये शेर है। तो हमने कहा हमको तो कुत्ता दिखाई दे रहा। बोले ध्यान से देखो, ये शेर ही है, जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा है इसकी शकल कुत्ते जैसी हो गई है। तो 4 पंक्तियां नौजवान साथी कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है। चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। और गली में उसके पिटाई हो लात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। वाह वाह वाह। तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिसकाल। वाह 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 वाह। नंबर दिया जिस हसीना को था। और 4 पंक्तियां इसी मस्ती के साथ और सुनिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं है। अच्छा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। वाह। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। वाह। बात पहुंचे तो जोरदार ताली आनी चाहिए। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय,
तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। वाह, वाह, वाह। कविता खत्म है, ताली बजा सकते हो। जी। और अंत में सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ते हाँ, पढ़ लो। अपना स्थान लेता हूं। अभी संसद में जल्दी में घटना घटी, तो मैं चाहता हूं सिर्फ अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इरशाद कि पढ़िए भाई। संसद में एक रोज सोनिया जी ने फरमाया, संसद में एक रोज सोनिया जी ने फरमाया, मेरे बेटे ने देखो मोदी को गले लगाया। पप्पू भैया तो सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि संसद में एक रोज सोनिया ने, नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, कि संसद में एक रोज सोनिया जी ने फरमाया, संसद में एक रोज सोनिया जी ने फरमाया, मेरे बेटे ने देखो मोदी को गले लगाया, लेकिन मोदी जी ने जाने क्या कहा उसके कान में, लेकिन मोदी जी ने जाने क्या कहा उसके कान में, भरी सभा में आंख मार दी बेटे ने अनजान में। वाह 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 वाह। कि भरी सभा में आंख मार दी बेटे ने अनजान में, मेरा बेटा राजनीति में पारंगत कुछ खास है, मेरा बेटा राजनीति में पारंगत कुछ खास है, इसीलिए तो विपक्ष के खातिर बना हुआ सल्फास है, वाह वाह। इसीलिए तो विपक्ष के खातिर बना वाह, हुआ वाह। सल्फास है। इतना सुनकर मोदी जी अपनी कुर्सी से डोले, इतना सुनकर मोदी जी अपनी कुर्सी से डोले, धीरे से मुस्काए और फिर सोनिया जी से बोले कि आपका बेटा लिखा पढ़ा है। आपका बेटा लिखा 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते हैं। कि आपका बेटा लिखा पढ़ा है, राजनीति में पास है। अंतिम पंक्तियों पे जोरदार समर्थन करिएगा। आपका बेटा लिखा पढ़ा है, राजनीति में पास है, बाहर बाहर पप्पू है, भीतर से प्रिया प्रकाश। वाह 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 वाह।